ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंतम तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही मज़ेदार है। कहते हैं जिस इंसान का मन उसके बस में नहीं उसको बर्बाद होते देर नहीं लगती। असल में देखा जाए तो जिसका मन उसके काबू में नहीं, इसका अर्थ है कि वो खुद के काबू में नहीं है। हम जिंदगी कामयाब होना चाहते हैं, हम रोज़ मेहनत करना चाहते हैं, हम रोज़ पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से भला क्या होता है? एक छोटा बहाना और सारी प्लानिंग बेकार, और अंत में वही होता है जो हमारा मन चाहता है। और जिस इंसान का खुद की ज़िंदगी में कोई रोल नहीं, वो भला कैसे कामयाब हो सकता है? बात यहाँ पर समझने की है, जो बात हम जानकर भी अनजान बनते हैं। मन को बस में करने की तकनीक सदियों से चली आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, जिसका मन उसके काबू में है वो इंसान दुनिया की हर एक चीज़ पा सकता है जो उसे चाहिए। लेकिन जिसका मन उसके काबू में नहीं है, वो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो चलिए इसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। गुरुदेव की बातों से प्रभावित होकर उनके एक शिष्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो आज से अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। हर रोज़ वह व्यायाम करेगा, उनके हर काव्य और ग्रंथों को पढ़ेगा और उनके याद करने की कोशिश करेगा। अगले दिन हर चीज़ की तैयारी करनी थी। गुरुदेव उसको अपने साथ भ्रमण पे लेकर गए। भ्रमण पर जाते वक्त नीचे एक खाई थी। उसने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, पहाड़ी के नीचे क्या है? गुरुदेव ने जवाब दिया कि तुम इसे ना ही देखो तो अच्छा है, ये तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं, अभी तुम अपने गोल पर ध्यान दो। अगले दिन सुबह उठा, व्यायाम किया, मेडिटेशन किया और किताबों को पढ़ने लगा। वो किताबें को पढ़ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उस खाई पर जा रहा था कि आखिर उस खाई के नीचे ऐसा क्या है जो गुरुदेव ने मुझे देखने नहीं दिया। कुछ तो विशेष बात रही होगी, गुरुदेव ऐसे माना नहीं करते। अगले दिन फिर जब गुरुदेव के साथ भ्रमण पर निकला तो उसने फिर पूछा कि गुरुदेव, आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझे उस खाई के नीचे देखने नहीं देते? अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा बहुत चंचल है, मैं उसे देखा तो शायद मुझे शांति मिले। गुरुदेव बोले, ठीक है देख लो, लेकिन तुम वहाँ ध्यान से कुछ नहीं देखोगे। उसने बोला, ठीक है। वो गया और जैसे ही नीचे देखा उसे कुछ चमकती हुई दिखाई दी। गुरुदेव बोले, अब तुम वापस आ जाओ। उस लड़के ने कहा, आप मुझे ध्यान से देखने तो दीजिए कि आखिर उस खाई के नीचे वो क्या चीज़ चमक रही है। गुरुदेव ने बोला, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर वो पढ़ाई करने लगा, मंत्रों और श्लोकों को पढ़ता, काव्य और ग्रंथों में भी ध्यान लगाता, लेकिन हर काम अब मन बार बार खाई की बजाय उस चमकती चीज़ की ओर लगा रहता कि आखिर वह चमकती चीज़ क्या है? कहीं कोई हीरा या कोई अनमोल धातु तो नहीं? कुछ तो बात है, जो चीज़ चमक रही थी उसे रात भर नींद नहीं आई। अगर उस खाई में ऐसा क्या है? अगले दिन फिर वो गुरुदेव के साथ भ्रमण पर निकला और इस बार उसने देख ही लिया। गुरुदेव बोले, क्या आओ तुम्हारी मन की सनखा में दूर कर देता हूँ। आज हम पहाड़ियों के नीचे वाले रास्ते से जाएंगे। जिस रास्ते में वो खाई साफ साफ दिखाई देती है। वो लड़का बड़ा ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि सब कुछ देख सके कि आखिर उस खाई के नीचे है क्या। जब पास गया तो देखा कि वो कुछ नहीं है। पत्थर पर बर्फ जमी थी और उस बर्फ पे सूरज की किरणें पड़ने से वह चमक रही थी। उसके मन की शंका दूर हो गई। तब तक उसे पहाड़ियों के नीचे एक गुफा दिखाई दी। गुरुदेव ने बताया कि दरअसल ये गुफा सदियों पुरानी है, पर इस गुफा के अंदर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। वह लड़का फिर से अपने आश्चर्य में चला गया। अब उसकी हर शंका दूर के बाद भी अब मन बार बार उस गुफा पे लगा रहा है कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या हो सकता है। क्या पता कोई रहस्य हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो गुरुदेव मुझे बताना ना चाहते हो। क्या कोई ऐसा राज जिसको मैं अगर जान लूँ तो गुरुदेव खुश हो जाए। अगले दिन फिर उठा और ध्यान करके फिर से किताबों को पढ़ने लगा। अब तो मन बार बार उस गुफा पर लगा रहा कि गुफा में क्या हो, शक्ति है, कौन सी ऐसी रहस्यमयी चीज़ है कि कोई दूसरी दुनिया है या फिर कोई चीज़ जो मेरी कल्पना से परे है। कुछ बात तो है, उसने सोचा। गुरुदेव तो मुझे इस गुफा में जाने नहीं देंगे, मुझे चोरी से इस गुफा में जाना होगा। अगले दिन बिना बताए शाम के वक्त उस रास्ते पर चल पड़ा। अदन गया तो गुफा में बहुत अंधेरा था, ऐसा मानो जैसे कि इस गुफा में कई वर्षों से प्रवेश न कर पाया हो। आगे चलता गया, फिर अंधेरे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
उसका पैर ढिसला और जाके गद्दे में पड़ा। दरअसल वह कोई गड्ढा नहीं, एक तरह का दलदल था जो थोड़ी ही देर उसे निकलने वाला था। डर के मारे उसकी चीखें निकल गई। वो जोर से चिल्लाया, गुरुदेव मुझे बचाइए। लेकिन उस गुफा से किसी भी आवाज़ का बाहर जाना बहुत मुश्किल था। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुदेव बचाइए, कोई तो मुझे बचाओ। गुरुदेव ने उसकी आवाज़ सुनी और गुरुदेव ने आंखें उसकी जान बचाई। बेचारा बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ था। उसने बोला, गुरुदेव आज के बाद मैं आपके साथ सुबह भ्रमण के लिए नहीं निकलूंगा, मुझे क्षमा करें। गुरुदेव ने उसको अपने पास में बुलाया और उसे सारी बातें समझाने लगा कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन व्यायाम, ध्यान, उपनिषदों का ज्ञान और सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं आज तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। वो गुरुदेव से माफ़ी मांगने लगा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा, मैं तो बालक हूँ, नादान हूँ। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है, कृपया करके मुझे इसका ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने मन को समझा सकूं। गुरुदेव, मन तो चंचल है, ये मन का तो स्वभाव ही है इधर उधर विचलित होना, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं। तब गुरुदेव ने बोला, मन का स्वभाव भले ही चंचल है, लेकिन जिसने कोई प्रतिज्ञा ली हो, जिसके पास कोई दृढ़ संकल्प हो और जिसके रास्ते में उसका लक्ष्य क्लियर हो, उसके पास भला कहाँ फुर्सत है मन को इधर उधर भटकाने का। मन ऐसे ही तुम्हें झांसा देता है। पहले उस खाई ने तुम्हारा मन आकर्षित किया, उसके बाद उस चमकती चीज़ ने, उसके बाद तुम उस गुफा के लिए आकर्षित हो गए और अंत में मन ने तुम्हें फंसा ही दिया। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। मन ऐसे ही बहकाता है और अंत में सब ऐसे ही फंस जाते हैं। इसलिए जिसका मन उससे काबू में नहीं हो, वो हमेशा मन के जाल में फंस जाते हैं और आखिर में उसे रोना पड़ता है। फिर उस लड़के ने पूछा कि व्यायाम और ध्यान करने से मन काबू में हो जाता है, लेकिन गुरुदेव ने शांत होता होगा। लेकिन मन हमेशा प्यार से शांत होता है। मन तुम्हारे रथ के घोड़े हो और रथ तुम्हारा साथी है।